जब ऐसा ही चल रहा था तो कुछ ही दिनों में मेघा की मां का निधन हो गया। तब तक वह अपनी मां से बात कर रही थी, लेकिन अब वह अपने पिता से बात करने लगी। जब वह अपने पिता से भी बात कर रही थी तो उसने कहा कि आफताब उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था और उसके साथ हिंसक व्यवहार कर रहा था। तिलक ने उसे घर वापस आने को कहा, वर्तमान, लेकिन उसने यह भी नहीं सुना कि मैंने उसके सर को क्या कहा। चूंकि उसने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। तिलक ने दिनेश से कहा, जो कांस्टेबल अश्विन ठाकरे की मदद से विवरण नोट कर रहा था। फिर अर्जुन ने कहा, उसके कई महीनों बाद मैंने 14 सितंबर को मेघा के दोस्त गिरिवासन को फ़ोन किया। सर, उसने कहा कि वह उसके संपर्क में नहीं थी और यह भी इशारा किया कि उसका फ़ोन इतने महीनों से बंद है और इसलिए हमने आपके साथ एक औपचारिक पुलिस शिकायत दर्ज की है। कंट्रोल रूम की मदद से जब दिनेश ने उसके फ़ोन नंबर को ट्रैक किया तो पता चला कि आखिरकार फ़ोन दिल्ली में था। इसलिए मामला तुरंत दिल्ली एसपी आदित्य सिंह राजपूत को स्थानांतरित कर दिया गया। तिलक ने अरविंद से कहा कि उनकी बेटी आफताब नाम के एक लड़के के साथ रह रही थी। उसने वह सब कुछ बताया जो पूछताछ के दौरान दिनेश को पहले बताया गया था। फिर उन्होंने बताया, लड़का मेरी बेटी के प्रति थोड़ा हिंसक था। मुझे उस लड़के पर शक है। तो अब आदित्य ने जांच शुरू की और पाया कि आफताब और मेघा चटकपुर के पकड़ी में किराए के अपार्टमेंट में रह रहे थे। जब आदित्य ने आफताब को देखा और उससे पूछा तो उसने कहा, हम दोनों यहाँ एक साथ रहने के लिए आए थे, लेकिन उसने धोखा दिया और मुझे छोड़ दिया सर। उन्होंने कहा, मैं भी उसे केवल सर खोज रहा था। इससे आदित्य को शक हुआ। इसके अलावा जब पुलिस ने आदित्य के निर्देश पर हर बार आफताब को जांच के लिए बुलाया तो उसने हर बार अपना बयान बदल दिया। कुछ घंटे बाद, श्रीमान, मेघा का फ़ोन 2 महीने से बंद है। साथ ही मेघा के बैंक स्टेटमेंट पर भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। मेघा के फ़ोन के बारे में जांच करने के लिए अरविंद द्वारा नियुक्त एक हेड कांस्टेबल ने उन्हें बताया। इससे उनके मन में संदेह पैदा हो गया। अरविंद ने अपनी पुलिस टीम की मदद से आफताब को पुलिस हिरासत में ले लिया। मेघा का फ़ोन 2 महीने से बंद है, आफताब। एक सेकंड के लिए अन्य पुलिस अधिकारियों को देखते हुए अरविंद आफताब के चेहरे की ओर मुड़ गया। उन्होंने कहा, इसके अलावा मेघा के बैंक स्टेटमेंट पर कोई लेन देन नहीं हुआ था, क्यों? कुछ देर के लिए आफताब के चेहरे पर पसीना आ गया। अपना पसीना पोंछते हुए टेबल पर रखा एक गिलास पानी पीता है। उन्होंने कहा, मैं उस सर के बारे में कुछ नहीं जानता। अरविंद का चेहरा लाल हो गया और उसने कांस्टेबल की तरफ देखा जो थाने में रखी एक छड़ी लेकर आया था। आफताब के चेहरे के पास जाकर अरविंद ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। हाथ में डंडा लेकर अरविंद ने कहा, कांस्टेबल साहब, आप इस प्रकार की छड़ी क्यों ला रहे हैं? ये बहुत पुराना है, मुझे लगता है। आफताब की ओर देखते हुए अरविंद ने उससे पूछा, मुझे बताओ दा, तुम मेघा के फ़ोन के बारे में कुछ बताने आए हो ना? आफताब को डर था कि पुलिस उसे बुरी तरह पीट सकती है। उसने उनसे कुछ न करने की गुहार लगाई। अपने कंधों को थपथपाते हुए अरविंद ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। उन्होंने कहा, एक भी घटना को छोड़े बिना आपको हमें सब कुछ बताना होगा कि आपने मेघा के साथ क्या किया, और यह उसका कबूलनामा है कि कैसे उसने उसे, अरविंद को मार डाला। भाग 3। इकबाल या बयान 6 महीने पहले मेघा मुंबई में 3 साल से अधिक समय से एक साथ रह रही हैं। उसके बाद उन्होंने मुंबई में न रहने का फैसला किया और वे दोनों दिल्ली चले गए और कुछ महीने वहीं रहने लगे। 2022 में अप्रैल और मई महीने में दोनों साथ में हिमाचल घूमने गए और काफ़ी खुशहाल जिंदगी बिताई। उन्हें घर छोड़े 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए मेघा आफताब से उनकी शादी के बारे में पूछने लगी, लेकिन आफताब ने कुछ कारण बताकर टाल दिया। कुछ दिनों बाद दोनों के बीच में कहासुनी होने लगी। कब तक इस आफताब की तरह कुछ न कुछ दलील देते रहोगे? मुझसे तुरंत शादी कर लो दा, मेघा ने कहा। लेकिन आफताब ने उसे कुछ दिन और इंतजार करने के लिए कहा और वे हर बार लड़ने लगे। ऐसे में 18 मई को हमेशा की तरह उनके बीच यह समस्या हो गई और गुस्से में आकर आफताब ने मेघा की गला दबाकर हत्या कर दी। वर्तमान फिलहाल आफताब के कबूलनामे ने अरविंद और साथी पुलिस अधिकारियों को झकझोर कर रख दिया। मेघा की लाश अब कहाँ है? अरविंद से पूछा, जिस पर आफताब कहते हैं, ये 35 टुकड़ों में है सर।
यह बताते हुए उन्होंने पुलिस अधिकारियों को बुरी तरह चौंकाते हुए हल्की हंसी दी। वह बताने लगा कि कैसे उसने उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए थे। उस समय ही लोगों की आवाजाही नहीं होगी सर। मैंने उस टुकड़े को एक काले रंग के डिस्पोजल कवर में डाल दिया था और उसे फेंक दिया था। पुलिस अधिकारियों और अरविंद को देखते हुए उन्होंने कहा, मैंने अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही किया। लेकिन मैंने देखा कि फ्रिज के अंदर का शरीर सड़ने लगा और बदबू आने लगी। महक कम करने के लिए मैंने अगरबत्ती जलाई और फ्रिज के पास रख दी। मैंने अगले 18 दिनों तक ऐसा करना जारी रखा, तो आप अगले 18 दिनों तक ऐसा करते रहे। सही? अरविंद से पूछा, जिससे उन्होंने कहा, हाँ। मैं शरीर के कुछ हिस्सों के साथ 2 बजे उठा और उसे दिल्ली के कुछ हिस्सों में फेंक दिया। मैं रोज उसी कमरे में सोता था जहां मैंने मेघा को मारा था। बिना किसी अपराध बोध और पछतावे के उन्होंने कहा, मैंने मेघा के सिर को फ्रिज में रखा और उसे हर रोज देखता था। शरीर के सारे अंग निस्तारित हो जाने के बाद मैंने साफ करके फ्रिज रख दिया। उसके बाद मेघा को जिंदा दिखाने के लिए मैंने जून तक मेघा के इंस्टाग्राम अकाउंट का इस्तेमाल किया। मैं फोटो अपलोड करने और पोस्ट अपडेट करने जैसा सब कुछ कर रहा था। इन बयानों को कंप्यूटर में टाइप कर रहा कांस्टेबल अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। वह बहुत भावुक थे। अरविंद की आंखों में आंसू भर आए। आंसू पोंछते हुए उसने आफताब से पूछा कि बताओ, इसके बाद क्या हुआ? मेघा को मारने के बाद मैंने उसी डेटिंग ऐप का इस्तेमाल किया जहां मैं उससे मिला था और बहुत सारी लड़कियों के साथ डेट पर गया था। मैंने इससे बचने के लिए फिल्म की तरह कई काम किए हैं। जैसा कि मैंने बहुत सारी क्राइम फिल्में देखी थी। इस हत्या को करने से पहले मैं डेक्स्टर नामक एक अमेरिकी वेब श्रृंखला से प्रेरित था और मैंने ऐसा किया। 18 मई 2022 19 मई 2022। उसकी हत्या करने के बाद उसने जोमेटो पर खाना ऑर्डर किया। कुछ ही मिनटों में उसका ऑर्डर किया हुआ खाना आ गया। उसने उसे खरीदा और खाया। अब उसने वहां मृत पड़ी मेघा को देखा और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। वह सोचने लगा कि इस हत्या से कैसे बचा जाए। तभी उन्हें एक आइडिया आया और उन्होंने उसी हिसाब से गूगल पर सर्च किया, मानव शरीर कैसा है, और उन्होंने गूगल पर सर्च किया कि इसे कैसे काटें। इतना ही नहीं, मानव रक्त को कैसे साफ किया जाए। यानी जब उसने मेघा के शरीर को काटा और खून के धब्बे कैसे साफ करें, इस पर गूगल सर्च किया। इस विचार के आधार पर वह मेघा के शरीर को बाथरूम में ले गया और अपने रसोइये के चाकू का इस्तेमाल करके उसे कुल 35 टुकड़ों में काट दिया। चूंकि वह पहले से ही एक रसोइया है, उसके पास वह चाकू था। इसके बाद उन्होंने कुछ केमिकल्स और फ्लोर क्लीनर्स का इस्तेमाल किया ताकि वहां मौजूद सारे खून के धब्बे साफ हो जाएं। उसके बाद उसने सोचा कि वह सारे टुकड़े एक साथ नहीं फेंक सकता। इसलिए वह सोचने लगा कि आगे क्या करना है। अगर वह उन कटे हुए टुकड़ों को ज्यादा देर तक रखेगा तो वह जल्दी ही सड़ जाएगा और उसमें से बदबू आने लगेगी। अगर पड़ोसियों को इस बात का पता चला तो उन्हें जरूर शक होगा। तो उसने सोचा कि वह एक एक करके इसका निस्तारण कर सकता है। इसे सड़ने या सड़ान से बचाने के लिए जब तक वह इसका निपटान नहीं करता, उसने एक और तरीका सोचा। इसलिए कटी हुई देह जल्दी सड़नी नहीं चाहिए। उसके लिए उन्होंने अगले दिन अपने घर के लिए 300 लीटर का एक बड़ा सा फ्रिज खरीद लिया। उसने शरीर के उन हिस्सों को फ्रिज के अंदर रख दिया और फ्रीजर चालू कर दिया। इसके बाद वह रोज रात को 2 बजे उठकर टहलने की तरह निकल जाता था और शरीर के एक एक अंग को ओढ़नी में डाल देता था। उसने दिल्ली में कई जगहों पर जाकर डंप किया। शरीर के कुछ हिस्सों को पास के जंगल में फेंक दिया गया था। उसने सोचा कि जानवर इसे खाकर वहीं डाल देंगे। हालांकि अन्य पुलिस अधिकारी हैरान थे
लेकिन अरविंद शांत रहे। उसने आफताब से पूछा, तुम रात के 2 बजे क्यों जाना पसंद करते हो?